अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। थोड़े से बस देखिए, इतने से इंग्रेडिएंट्स में बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस सी डिश बनने वाली है, जो कि है पिशावरी नमकीन मटन। और आप से इसे किसी भी मीट में बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने मटन में ही बनाना है। मैंने यहाँ पर जो है वो मटन लिया है। इसको बनाने के लिए मैंने आधा किलो मटन लिया है। टमाटर मैंने 3 मीडियम साइज़ लिए हैं। इसका मैंने छिलका उतार कर रख लिया था। याद रखिएगा कि इसका छिलका आपने लाजमी उतारना है। इसके बाद मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 2 चम्मच भर कर लिए हैं। नमक मैंने तो 1 टेबल स्पून डालना है। आप अपनी टेस्ट के हिसाब से इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साबित काली मिर्च, ये मैंने 8-10 दाने साबित काली मिर्च के लिए हैं। साथ ही मैंने थोड़ा सा ये बड़ी इलायची, 2-4 लौंग, और ये मैंने थोड़ा सा दालचीनी के 2-3 पीसीज ले लिए हैं। ये इनको लेने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, हरी मिर्च ले लेनी है 3 से 4 अदद। काली मिर्च आपको तकरीबन 1.5 टीस्पून चाहिए। हरा धनिया गार्निश के लिए चाहिए। मक्खन ऑप्शनल है, आप डालना चाहें या ना डालना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है। ऑयल मैंने यहाँ पे 1/3 कप ले लिया है। तो चलें हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब हमने यहाँ पर एक प्रेशर कुकर ले लिया। इसमें हमने सबसे पहले जो है वो 1/3 कप ऑयल, जो मैंने आपको कहा था, वो आपने इसमें ऐड कर देना। ऑयल गर्म हो जाएगा तो उसके बाद हमने इसमें ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें जो है 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसे जस्ट हमने 30 to 35 सेकेंड्स के लिए सौते कर लेना है। गाइस, हमने जो है वो 3-4 मिनट के लिए लहसुन अदरक के पेस्ट को सौते कर लिया है। अब इसमें 1/2 kg मटन ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही हमने ये जो है साबुत गरम मसाले थे, ये सारे ऐड कर देंगे इसमें, जिसमें काली मिर्च थी, बड़ी इलायची थी, दालचीनी के टुकड़े थे और लौंग थी 3 से 4 अदद। अब हम इसे 3-4 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। गाइस, ये देखें, हमने जो है वो 3 से 4 मिनट मटन को लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ फ्राई कर लिया है। और ये देखें, मटन जब इस तरह से अपना कलर चेंज कर दे तो इसका मतलब है कि आपने इसे 3 से 4 मिनट फ्राई कर लिया है। गाइस, अब हम इसमें साथ ही टमाटर ऐड कर देंगे, जो मैंने इस तरह छिलका उतार कर काट के रख लिए थे। छिलका लाजमी आपने टमाटर का उतारना है। और उसके बाद हमने साथ ही हरी मिर्चें ऐड कर देनी है। हरी मिर्चें ऐड कर दी हमने। अब इसमें 1 टेबलस्पून नमक के ऐड कर दें। साथ ही गाइस, मैं आपको एक बात बताती चलूँगी, ये काली मिर्च जो है हमने ली थी 1 टीस्पून, तो इसमें से हाफ हमने अभी ऐड कर देनी है और हाफ जो है वो हम बाद में ऐड करेंगे। अब इसे अच्छे से आप मिक्स कर लें। इस तरह आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना। ये हमारी तैयार हो रही है पिशावरी नमकीन कढ़ाई। गाइस, हमने इसे जो है वो अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें जो है वो मटन को गलाने के लिए तकरीबन मैंने यहाँ पे 1/2 कप पानी का ले लिया है, वो शामिल कर देंगे। 1/2 कप तकरीबन जो है वो 100 ml बनता है। अब हमने इसे जो है वो अच्छे से गला लेना है। आप इसमें सिर्फ पानी 100 ml या 1/2 कप ही ऐड करना है, इससे ज़्यादा ना कीजिएगा, सिर्फ हमने मटन गलाना है। गाइस, अब हमने इसे जो है वो प्रेशर लगा देना है इस तरह से। अब हमने जो है वो इसकी फ्लेम जो है वो हाई कर देनी है। हाई फ्लेम पर हमने इसे प्रेशर लगा के रख दिया है। हाई फ्लेम पर जब इसे एक प्रेशर आ जाए तो आपने फ्लेम जो है वो स्लो कर देनी है। 10 मिनट के लिए इसे कुक करेंगे ताकि मटन जो है वो अच्छे से गल जाए। अब ये हमने हाई फ्लेम पर रख दिया है।
जैसे ही एक प्रेशर आएगा तो हम इसकी आंच जो है वो स्लो कर देंगे। गाइस तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और मैंने चेक कर लिया है, हमारा मटन गल चुका है, लेकिन अभी इसमें पानी बाकी है। तो हमने क्या करना है, हमने फ्लेम ऑन करके, चूल्हा ऑन करके हमने हाई फ्लेम पर इस पानी को खुश्क कर लेना है। गाइस ये देखें, पानी जो है वो तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब आप इसे अच्छे से जो है वो 3 से 4 मिनट के लिए भून लें। अच्छे से हमने ये मसाला जो है वो भून लेना है। और इसे भूनते वक्त आपने क्या करना है, 1 टेबलस्पून जो है वो मक्खन इसमें ऐड करेंगे। वैसे आपकी मर्ज़ी है, ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं, चाहें तो इसमें ऐड नहीं कर सकते, मर्ज़ी है आपकी। मक्खन ऐड करने के बाद जो है हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। और हमने जो मैंने थोड़ी सी काली मिर्च छोड़ी थी, वो इस टाइम पे आपने आके काली मिर्च ऐड कर देनी है। इस वक्त काली मिर्च ऐड करने से हमारे मटन की जो है वो अलग ही इसमें खुशबू और टेस्ट आने लग जाता है। अब हम इसे तकरीबन जो है वो 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे, ताकि हमारा मटन जो है वो मज़ेदार सा गल जाए। ये हम बना रहे हैं पेशावरी नमकीन कढ़ाई, मटन कढ़ाई। गाइस जब ये इस तरह से ऑयल छोड़ने लगे तो आप समझें कि ये बिल्कुल रेडी है। ये देखें, इसने सालन ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया। तो अब हम इसे जो है वो डिश आउट कर लेंगे और सर्विंग करके मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। गाइस ये हमारी जो है वो पेशावरी नमकीन मटन कढ़ाई जो है वो रेडी हो चुकी है और इसे मैंने डिश आउट कर लिया है। ये आपके सामने है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सब आपके घर में जो है वो ज़रूर इसे पसंद करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।